भारत दुनिया के अंदर गुटनिरपेक्ष देश है, अपनी उसकी स्वतंत्रता है, अपनी स्वायत्तता है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं घुटने भारत ने घुटने टेक दिए, ऐसा बोलते हैं। मैं पिछली बार भी बोला था, कि आज भारत में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 235 सीटों के साथ विपक्ष पूरा मजबूत है। तो यदि नरेंद्र मोदी जी की नीति बहुत ख़राब है, नरेंद्र मोदी जी इनिशिएटिव ले सकते थे, नहीं लिए, तो मैं पिछली बार बोला था, फिर बोलूँगा कि यदि माननीय राहुल गांधी जी यशस्वी प्रधानमंत्री होते, अखिलेश यादव जी उनके विदेश मंत्री होते, ममता बनर्जी जी रक्षा मंत्री होती, तो वो स्पष्ट करके भारत सरकार के सामने वो अपना ब्लूप्रिंट रख दे। हाँ, कि यदि हम सरकार में होते तो हमारी कूटनीति ये होती, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे, हम होते तो ये करते। तो भारत जो आज संकट से जूझ रहा है वो संकट से नहीं जूझता। मेरे प्रधानमंत्री नेतृत्व के कारण मैं इतना बेहतर काम कर पाता कि आज जो नरेंद्र मोदी नहीं कर, मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी की सारी नीतियाँ फेल है, कूटनीति फेल है, डिप्लोमेसी फेल, सब फेल है, लेकिन आपकी क्या होती ये तो बताओ। ये आपको स्पष्ट तौर पे रखना चाहिए। हम नेतृत्व तो नहीं कर रहे, हम कोई काम नहीं कर पा रहे, अरे क्यों नहीं कर पा रहे? अरे यदि हम ये बढ़ के ईरान के साथ खड़े होते या अमेरिका के साथ खड़े हो गए होते, ईरान जानता है कि हम इजराइल के भी मित्र हैं, हम रसिया के भी मित्र हैं, अमेरिका भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए इतना टैरिफ लगाने के बाद भी। उसके बाद ईरान हमारे जहाज को हॉर्मुज से जाने दे रहा है, तो क्या ये हमारी नीति फेल है? आज जहाँ पाकिस्तान में अभी अजय जी ने जिक्र किया 550-600 का डीजल बिक रहा है और 450 का पेट्रोल बिक रहा है, और वहाँ गैस जो है हमें लगता है आने वाले समय में कुप्पी में भर के घूमेंगे, और बांग्लादेश हमारे यहाँ से तेल मंगवा रहा हाथ जोड़ के, और उसकी जगह पे यदि हमारे यहाँ तेल और गैस की किल्लत नहीं है तो क्या हमारी नीति फेल है? हमारे यहाँ आज भी 1 साल के लिए यूरिया और आपके DAP का भंडारण है, तो क्या हमारी नीति फेल है? तो सवाल इस बात का है ना कि उंगली उठाना आसान है, लेकिन हम मुट्ठी नहीं दिखा सकते। 6 लाख बैरल तेल आज भी आया और उसी रास्ते से आया। अब फिर आप बार बार ये कहते थे कि आप अमेरिका के दबाव में रसिया से तेल नहीं खरीद रहे। आप रिकॉर्ड देखिए कि आज मार्च के महीने में भारत सरकार 3 करोड़ बैरल तेल ले रही है, खरीद चुकी। इसके पहले का रिकॉर्ड देखिए, 10 लाख बैरल तेल हम तो भी ले रहे थे प्रतिबंध के बाद भी, फरवरी में लिया। तो अब इन परिस्थितियों के बाद भी हम प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि भारत सरकार बहुत बेकार है। हमें लगता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमें प्रश्न खड़ा करने से पहले आत्मावलोकन करना चाहिए, और यहाँ पे सत्ता विपक्ष का विषय नहीं है, यहाँ पे देश का विषय है, और देश के विषय पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।